सवाल नंबर 82, 83, 84 तीनों पढ़ लीजिए। 82, 83, 84। एक से है सवाल? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में। सवाल नंबर 83 देखेंगे। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 भाग से 21 अधिक है, सबसे छोटी संख्या निकालें। 82 में लगा हुआ है तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 भाग से 15 अधिक है, सबसे छोटी संख्या निकालें। अगला सवाल है पांच लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/5 भाग से 30 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या निकालें। देखिए होता क्या है, निकलती सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद फिर हम लोग किसी भी संख्या पे जा सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। तो एक सवाल अपन हम आपको बताते हैं, दो सवाल अपन प्रैक्टिस करके चेक कर लेंगे कि सही समझ में आया कि नहीं। तो सवाल नंबर हम आपको बता रहे हैं 83। तीन लगातार की प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपने पहली संख्या मानी x, तो अगली क्या हो जाएगी, और अगली क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। लगातार की है ना, पहले वाले में एक जुड़ेगा, अगले में एक और जुड़ जाएगा, दो हो जाएंगे, ठीक। अगर आप इनका औसत निकालते हो तो क्या तरीका होगा बताओ। इनका औसत निकालने का तरीका होगा तीनों को जोड़ दो, 3 का भाग दे दो, यही आएगा ना औसत। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों का योग बटे 3, औसत आ गया। वो तुमसे क्या कह रहे हैं, इनका जो औसत है वो सबसे छोटी के, सबसे छोटी कौन सी थी, x, इसके 1/3 से कितना अधिक है, 21 अधिक है। लो भैया हो गया सवाल खत्म, बस सवाल खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा आप सवाल में, सवाल खत्म है। अगर आप यहां पर लिखा हुआ है x गुणे 1/3 लिखा हुआ है, आप लिख लो इस लाइन को, बस हम इसी में चेंज करके सवाल सॉल्व कर देंगे। लिख लो आप लोग इस लाइन को, समझ में आ गई ये लाइन। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों को जोड़ के 3 का भाग, ये हो गया औसत। और कहा गया था जो औसत है सबसे छोटी संख्या के 1/3 से, यानी कि x के 1/3 से 21 ज्यादा है, तो +21 आपको करना पड़ेगा। क्लियर? बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखिए बड़े आराम से सॉल्व होगा। इसको हम लिख देते हैं x/3, कोई दिक्कत? जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा पूरे का, ऊपर क्या हो जाएगा 63, ठीक है भाई, और 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। यहां पर आप देखोगे x और x कितना हो गया, 3x + 3 = 63 + x, ठीक है भाई। x इधर आ गया तो क्या हो गया 2x, और 3 उधर जाके हो गया तो x बराबर क्या आ गया 20। तो पहली संख्या हो गई 20, अगली हो गई 21 और अगली हो गई 22। ये आपकी तीनों संख्याएं। अब छोटी पूछें तो छोटी बता दो, बड़ी पूछें तो बड़ी बता दो। नोट कर लो, हो गया सवाल खत्म। 2x बराबर 60 था, सॉरी 30 आएगा, 30, तो ये हो गया 30, 31, ठीक है। ठीक है, सिंपल सवाल था बिल्कुल। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों का योग बटे 3 मतलब औसत, और जो औसत है वो छोटी संख्या के 1/3 से 21 ज्यादा था। सॉल्व किया, x बराबर आ गया 30, पहली संख्या 30, अगली 31, अगली 32। कोई दिक्कत? अगला सवाल करके बताइए आंसर। पहले 82 कर दो, ये 83 था ना, 82 करो।
कितना आ गया 21। बताओ भाई 82 में कोई दिक्कत? ये वाला 83 था जो हमने बताया है ना। 82 कर पाए आप लोग? किसी को दिक्कत हो तो हाथ उठाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहली संख्या आपने मानी 82 में x, अगली मानी x+1, अगली मानी x+2। ठीक, आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं तीनों का औसत सबसे छोटी वाली से कितना ज्यादा है? बताओ भाई। x, x+1, x+2, इनका औसत हो जाएगा ये। कह रहे हैं 82 में सबसे छोटे वाले के 1/3 से 15 ज्यादा, यानी कि x/3 + 15, ये आपको दिया है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे के नीचे लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, यहां क्या हो जाएगा? 3x+3 बराबर x+45। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2x, वहां पर क्या बचेगा? 42। x बराबर क्या हो जाएगा? 21। तो ये हो गई 21, ये हो गई 22, ये हो गई 23। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल 84 करिए जल्दी से, बताएं आंसर क्या आया। सबसे छोटी संख्या क्या आई? x ही निकलेगा पहले। अगले सवाल में आपसे कितनी संख्याएं लेने को कह दिया? 5। तो जब आप 5 संख्याएं लोगे तो एक तरफ से मानना चालू कर दो। x, x+1, x+2, x+3, x+4, ये हो गई 5 संख्याएं लगातार की। इनका औसत कैसे निकलेगा? बटे में 5। और कह रहे थे आपसे 1/5 से 30 अधिक है। सबसे छोटी संख्या का 1/5 कह रहे हैं, x/5 से 30 ज्यादा। ठीक है भाई, ये बन गई इक्वेशन। जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 150। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, यहां पर क्या हो गया? 5x प्लस 4 3 7 1 10 बराबर x प्लस 150। तो भैया 4x बराबर 140, तो x बराबर 35। अब पहली 35 है, दूसरी 36, यहां पर 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है भाई, क्या पूछा था आपसे? 39 आएगा। ठीक है, क्लियर? किसी ने 42 बोला था आंसर, बोला था किसी ने? ठीक है, क्लियर। चलिए, ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया। एट्टी 86 देख लीजिए, सवाल नंबर 86 पढ़ लीजिए सब लोग। अच्छा 85 भी तो नहीं हुआ, 85 86 दोनों पढ़ लो। एट्टी 85 में लिखा हुआ है 3 प्राकृतिक
संख्याओं का औसत 80 है। पहली संख्या के 2 गुना, तीसरी संख्या का दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 6 गुना आपस में बराबर है। पहली संख्या निकालें। अगले सवाल में कह रहे हैं 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 120 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 भाग और तीसरी संख्या का 1/4 भाग बराबर होगा, तो दूसरी संख्या निकालें। ठीक, ये 2 सवाल हैं आपके पास, अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। सवाल समझते हैं। सवाल में क्या शर्त दी गई आपको? पहली संख्या का कितना भाई? दुगना। मान लिया पहली संख्या ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये हमारी 3 संख्या है। ठीक, तो हमसे कह रहे हैं पहली संख्या का दुगना किसके बराबर है? दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 6 गुना। ये भैया आपस में बराबर हो गए, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक बराबर के मान लेंगे। ठीक, अब पहले आप इन दोनों को लोगे तो फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा? k/2। फिर आप एक बार इन दोनों को लोगे तो सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? k/3। और थर्ड बराबर क्या हो जाएगा? k/6। तो भाई पहली संख्या हो गई k/2, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई k/6। ठीक है, आप k से k उड़ा सकते हो और इनको सही उसमें लाने के लिए, ये भिन्न में है ना, सही करने के लिए एलसीएम से क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो। एलसीएम से मल्टीप्लाई कराओगे, एलसीएम क्या होगा? 6। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3, 2 और 1। आपके पास संख्याओं का अनुपात आ गया 3, 2 और 1 का। ठीक, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था पहली संख्या बताएं। आप देखें पहली संख्या कितने भाग? दूसरी, तीसरी, टोटल 6 भाग। टोटल 6 भाग है, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ो तो क्या बन रहा है? 6। और सवाल में तीनों संख्याओं का योग कितना है? नहीं दिया, औसत दिया है। तो 3 का औसत है, 3 का औसत है, 3 का योग क्या होगा? 80 गुणे 3, है ना। तो भाई हमारा योग 6 आ रहा है और यहां से आ रहा है 80 गुणे, हमारा 6 और इनका 80 गुणे 3 बराबर। तो भाई क्या हो गया? ये 2 और ये हो गया 40। तो 1 का मतलब है 40, 1 का मतलब आया 40। तो भैया ये वाली संख्या हो गई 40, ये वाली संख्या हो गई 80, ये वाली संख्या कितनी हो गई? 120। ये आपके तीनों आंसर हो गए। आप देखें 120 और 80 बताओ, 200 और 40, 240। 240 का औसत निकालोगे तो 80 आएगा, 3 का भाग। क्लियर है? नोट कर लो, हो गया, खत्म। ये चीज याद रखना है, के बराबर मानना है, उसके बाद इनका भिन्न में अनुपात आएगा, उसके बाद सीधा सीधा अनुपात लिया और सवाल सॉल्व कर दिया, खत्म। ये चीजें आपको ज्यादा डीप में सीखनी हो, ज्यादा अच्छे से सीखनी हो तो जाके रेशियो की पहली क्लास देख लेना, पड़ी हुई है चैनल पे, वहां पे आपको ये बहुत सारी चीजें बताई हैं हमने। ठीक है, रेशियो की पहली क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, कर सकते हो आप लोग, करो जल्दी से, ऐसे ही होना, जैसा ये था ऐसे ही था। अगले सवाल में भी 3 संख्याएं हैं, तो आप पहली, दूसरी, तीसरी मान लोगे। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 भाग और तीसरी संख्या का 1/4 भाग बराबर। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट, दूसरी का 1/3 और तीसरी का 1/4 बराबर है, तो कर दो बराबर। और किसके बराबर मान लो? के बराबर। तो फर्स्ट तो हो गई के, सेकंड क्या हो गई? 3 के, और थर्ड क्या हो गई?
4 के, तो ये तो सीधा ही सीधा हो गया, 1 3 और 4। पहली वाली कितने भाग, 1, दूसरी 3, तीसरी 4, टोटल, तो हमारा टोटल बना 8। और सवाल में देखो आपको औसत दिया हुआ है 120, तीन संख्याओं का औसत 120, तो टोटल क्या बनेगा, क्या बनेगा 360। तो हमारा बना 8 और इनका बना 360, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बराबर क्या हो गया, 360/8। क्या पूछ रहे थे आपसे, दूसरी संख्या क्या है, 3। एक का मतलब ये, तो 3 का मतलब 360 गुणे 3/8। इसको सॉल्व कर दो, 4 से काटो इसे, तो यहाँ हो गया 90, और यहाँ क्या हो गया 2, और ये हो गया 45। 45 दिया कितना हो गया 135, आपका आंसर खत्म हो गया सवाल। ठीक है भाई, दूसरी संख्या हो गई 135। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, बड़े अच्छे सवाल थे, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं, ध्यान से करिए। कल वाले जो 10 सवाल थे उनको बार बार दोहराइएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन से 10 पता है ना, 71 से 80। चले भाई आगे। 87, 88, 87 और 88 देख लीजिए। पढ़ लिया 87, 88। देखिए क्या कह रहे हैं, 6 प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, अंतिम 5 का औसत 4 है। यदि प्रथम और अंतिम का योग 7 हो तो पहली संख्या क्या होगी। 88 में कह रहे हैं 20 प्राकृतिक संख्याओं में पहली 19 का औसत दिया है, लास्ट 19 का औसत दिया है, प्रथम और अंतिम का योग दिया है, पहली संख्या निकालनी है। एक से सवाल है ना, एक हम बताएंगे, एक आप लोग करके बताओगे। देखिए क्या मतलब है, ये क्यों दिया है, इसका मतलब आप समझें। हम आपके सामने लिखते हैं पूरा सवाल, आराम से बैठो समझो, अगला सवाल तुम्हारा है, तुम ही करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 संख्या है। ठीक, आपको दिया गया पहले 5 का औसत। ठीक है, पहले 5 का औसत कितना दिया गया, बताओ बताओ पढ़ के। 3, तो 5 का औसत 3 है, 5 का योग 15। अंतिम 5 ये होंगी, अंतिम 5 का कितना दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं ना, तो अंतिम 5 का कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे पूछें अंतिम 5 में कौन कौन होगा, बताओ कौन कौन होगा। 2 3 4 5 6, अंतिम 5 में 2 3 4 5 6, प्रथम 5 में। ठीक, तो अगर हम इस वाले में से, इस योग में से इसको घटा दें तो हाथ में क्या आएगा, बताओ, सोच के देखो भाई। आप देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली तो कॉमन ही है ना, ये तो कट जानी है। ठीक, अगर आप इसमें से इसे घटाओगे तो आएगा छठवां माइनस पहला। ठीक, छठवां माइनस पहला आएगा। तो आप क्या करो, इसमें से इसे घटा दो, तो आ गया आपका छठवां माइनस पहला बराबर कितना आ गया, 20 माइनस 15 यानी कि 5। ठीक, और सवाल में क्या दिया हुआ है, छठवां प्लस पहला कितना दिया है, 7। कुछ बचा सवाल में, 12,
छठवीं संख्या क्या है? 6। तो भैया जब छठवीं 6 है, पहली क्या होगी? 1। लगातार की है, खत्म हो गया सवाल। 2 लाइनें लिखी हैं बस आपके सामने और सवाल सॉल्व है। अब अगले सवाल में क्या ऐसे डिजाइन बनाओगे? क्या करोगे? लास्ट के 19 से पहले वाला 19 का योग घटाओगे। लास्ट के 19 का औसत दिया है, लास्ट के 19 का योग निकालो। पहले वाले 19 का औसत दिया है, पहले वाले 19 का योग निकालो। लास्ट वाले से पहला वाला घटा दोगे, क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 20 माइनस पहला। क्या आएगा? 20वां माइनस पहला। और उसके बाद एक चीज सवाल में दी गई है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। जल्दी से करके बताओ। बिल्कुल सही है, पहली संख्या 15 आएगी। जैसे आपने इस सवाल में क्या किया, इधर देखो दोबारा से, आपको लास्ट के 6 का, लास्ट के 5 का औसत दिया था, आपने लास्ट के 5 का योग निकाला। पहले 5 का औसत दिया था, पहले 5 का योग निकाला। इसमें से इसे घटाया तो क्या आया? सबसे लास्ट वाले से सबसे पहले वाले का अंतर आ गया। उसके बाद एक चीज सवाल में दी थी, दोनों को यूज किया, आंसर आ गया। ऐसे ही जो सवाल अगला है उसमें क्या करोगे? लास्ट के 19 का औसत कितना है? 45। लास्ट के 19 का योग कितना है? 45। तो भाई योग कितना हो जाएगा? लास्ट 19 का 45 गुणे 19, और पहले का फर्स्ट 19 कितना हो जाएगा? 40 गुणे 19। अंतर क्या आएगा? 20वां माइनस फर्स्ट। 45 गुणे 19, 40 गुणे 19, तो यहां क्या आएगा? 19 गुणे में 5। भैया 5 ही का तो अंतर है, आ गया 19 गुणे 5। और आपको क्या दिया था इसमें? इसमें दिया हुआ था पहली और अंतिम संख्याओं का योग कितना है? 125। यानी कि 20 प्लस पहली बराबर क्या है? 125। इसको सॉल्व करके लिख दो। 19 गुणे 5 क्या होता है? 95 लिख दें सीधा हम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएंगे, ठीक। 2 इंटू 20वीं संख्या बराबर क्या आया? 125 प्लस 95 कितना हो गया भैया? 220। तो 20वीं संख्या क्या हो गई? 110। 20वीं संख्या हो गई 110। पूछा क्या था आपसे? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 20वीं संख्या 110 है, 110 में से क्या घटाएं कि 95 आ जाए? बताओ। यहां पे रखोगे अगर तुम, या यहां रख लो जहां मर्जी हो, यहां पर रखो 120, यहां पर रखो 110। 110 में क्या जोड़े कि 125 हो जाए? 15 जोड़। पहली संख्या क्या होगी? 15 होगी, ठीक। अच्छा, पिछले में लगातार की संख्याएं नहीं थी भैया, हमने पढ़ लिया तो शायद लगातार है, ठीक है भाई। ये था आपका सवाल। छठवीं संख्या क्या थी? छठवीं संख्या 6 आ गई थी। 6 माइनस, हाँ, एक ही आई फर्स्ट, एक ही आई, ठीक। ये सवाल क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भैया। कोई कंफ्यूजन है? आपको लास्ट का औसत क्या दिया था 19 संख्याओं का? आप एक काम करो, ऐसे लिख लो जरा, 19 तक लिख लो जरा, तो लिख लो ना। शॉर्ट में समझ में नहीं आया ना, इसलिए लिखवा रहे हैं। ऐसे ही लिख लो बस, 1 2 3 4। तो जब तुम लास्ट 20 तक लिखना पूरे, तो जब लास्ट के 19 लोगे तो कहां से कहां तक लोगे? सुनो बात, सुनो भैया, लास्ट के 19 लोगे कहां से कहां तक होंगे? आप 1 से 20 तक लिख रहे हो, हम कह रहे हैं लास्ट से 19 चुनो, कहां से कहां तक चुनो? 20 से 2 तक, या 2 से 20 तक। उनका टोटल कैसे निकालोगे? औसत में 19 का गुणा करोगे ना, ये हो गया देखो। फिर आप पहले वाले 19 लोगे तो 1 से लेके 19 तक लोगे, 40 गुणे 19 हो जाएगा। जब उससे इसे घटाओगे तो क्या आएगा? 20वीं संख्या माइनस पहली संख्या, क्या आ जाएगा? 95। जब आप इन दोनों को घटाओगे तो यही आएगा, 19 गुणे 5 यानी 95। और सवाल में दिया है 20वीं संख्या और पहली संख्या का योग 125। दोनों को सॉल्व कर दो, 20वीं संख्या आ गई। 20वीं संख्या का मान कहीं भी रख दो, यहीं रख दिया मान लो। 110 में क्या जोड़ें कि 125 आ जाए? बताओ क्या जोड़े? 15 जोड़ोगे ना,
खत्म, पहली संख्या आ गई, फर्स्ट 15। ठीक है भाई, क्लियर है? ये दोनों सवाल एक से थे, दोनों हो गए। अब आइए सवाल नंबर 89 पे। 89 और 90 बहुत अच्छे सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। तीन प्राकृतिक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत 10 है, दूसरी और तीसरी का औसत 15 है, तीसरी और पहली का औसत 20 है, तो तीनों संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए, एक हम लोग लॉन्ग मेथड समझेंगे, उसके बाद हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। दोनों तरीके से सवाल समझ लेंगे, फिर जैसा अच्छा लगे वैसा आप करना। आपको दिया पहली और दूसरी, इनका औसत कितना है? 10। भाई पहली और दूसरी का औसत निकालोगे कैसे, इतना बताओ। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो क्या आ गया? 10। ऐसे ही दूसरी और तीसरी का औसत कितना है? तो यहां पर ऐसा किया गया होगा। और तीसरी और पहली का औसत कितना है? तो यहां पर कुछ ऐसा किया गया होगा, यही होगा ना। अगर आप ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर 20, सेकंड प्लस थर्ड बराबर, और थर्ड प्लस फर्स्ट बराबर 40। सबको जोड़ दो तो 2 बार फर्स्ट है, 2 बार सेकंड है, 2 बार थर्ड है, तो 2 कॉमन ले लो। यहां पर क्या आ जाएगा? क्या पूछा था आपसे? क्या पूछा था? तीनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का योग क्या है? औसत क्या होगा? 45/3 यानी कि 15। ये आपका लॉन्ग मेथड है, लिख लीजिए, हो गया तो खत्म। ये दिया था आपको, ये दिया था, ये दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशन बनी, तीनों को जोड़ा, योग पता लग गया। जब योग पता लग जाए तो औसत निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। 3 था, 3 का भाग दे दो। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब ट्रिक बताएं, अब ट्रिक बता दें। पहली दूसरी का औसत बोलो, पहली दूसरी का औसत, दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का, तीसरी और पहली का, तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दो, आंसर खत्म। बस यही ट्रिक है। जो आपको औसत दिए गए हैं, तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। बना इसी से, बना इसी से। ठीक है भाई। तो जब अगर अपन को 3 औसत दिए हो, 10, 15 और 20, कितना हुआ? 45। 3 का भाग दो, 15, आंसर खत्म, हो गया। तो इतनी सी ट्रिक है। ओके, अब आपको याद रहे तो ट्रिक याद रखना, नहीं तो बाकी जो है सामने। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलें। अगला और अच्छा सवाल है। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं? अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, 3 प्राकृतिक संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का औसत 30 है। अच्छा, ये भी हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो तीनों का जोड़ो औसत, तो कितने का भाग? 3 का कर दो, कितना आ गया? 42 आ गया, हो गया सवाल खत्म। 91 पे आइए। 91 बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए। 91 और 92 देखो एक से हैं एक से। तो एक सवाल हम आपको पूरा बताएंगे, फिर ट्रिक भी बताएंगे, और अगला सवाल जैसी इच्छा हो फिर वैसा कर देना। तो देखिए फिर 91 देखिए,
तीन प्राकृतिक संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर 10, 20 और 30 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या मान ली ए, दूसरी मान ली बी, तीसरी मान ली सी। तो इनका औसत क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। इसमें जब तुम पहली संख्या जोड़ते हो तो क्या मिलता है, 10। ठीक, दूसरी बार में क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें जब जोड़ते हो बी तो क्या मिलता है, 20। तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3। इसमें जब जोड़ते हो सी तो क्या मिलता है, 30। ठीक है भाई, ये तुमसे कहा। फिर उन्होंने क्या पूछा, तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताइए। तो एक तो लॉन्ग मेथड है, समझ लो। उसके बाद फिर ट्रिक उसी से बता देंगे कि ट्रिक कैसे बनती है, तो तुम ट्रिक याद कर लेना। जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो एबीसी तो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, 3 है, और 3 का इधर गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 3a अपॉन 3 बराबर 10। यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ये चीज समझ में आ रही है आपके? यहां पर 30 हो जाएगा और यहां पर जो अलग से था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी, क्योंकि 3 का गुणा हो जाएगा ना। सिमिलरिटी से बगल वाली लाइन बता सकते हो क्या बनेगी, ये बनेगी 4b प्लस a प्लस सी बराबर 60। 3 का गुणा हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगी, 4c प्लस a प्लस b बराबर 90। बनेगी कि नहीं बनेगी? जिसको कोई शक हो तो एलसीएम लेके कर लो, सॉल्व देख लो करके, जो मर्जी हो उसे कर लो, ऐसे ही बनेगी। ठीक, अब आप इन तीनों को जोड़ोगे। तो a कितनी बार है, 4 बार यहां, 5 और 6। b कितनी बार है, 1, 4 और 1, 6 और c तो यहां हो जाएगा 6 a प्लस बी प्लस सी। सबको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ दिया तो यहां कितना आ जाएगा, 180। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 30। और आपको निकालना है औसत, तो कितना हो जाएगा, 30 बटे 3 यानी कि 10। नोट करो, ये हो गया लॉन्ग मेथड। ये क्या हो गया, लॉन्ग मेथड। ठीक, अब शॉर्ट मेथड बताएं, रेडी? शॉर्ट मेथड के लिए रेडी, तैयार? ये कितना दिया था, ये तीनों को जोड़ो, 6 का भाग दे दो, आंसर। अब आप कहोगे 6 का भाग क्यों दिया? ध्यान दीजिए, यहां पर a कितने बने, 6, b कितने बने, 6, c कितने बने, 6, इसलिए 6 का भाग दिया। जो भी ट्रिक बनती है, बनती कॉन्सेप्ट से ही है, कहीं अलग से नहीं आती। ठीक है ना, है भैया? कैसे और आगे? और आगे क्या, पूरी बात बताओ ना। कैसा क्वेश्चन बताओ, फिर बात करें। कोई क्वेश्चन तो बताओ, तब तो बात करें। बनाओ इसी टाइप में और कुछ बनाओ, फिर क्या दिक्कत है, हो जाए, एक आध क्वेश्चन हो जाए। तुम जैसे ही बनाओगे ना, जैसे बनाती बनाती तुम्हें पता लग जाएगा काय का भाग देना है। पूछो क्यों? यहाँ पे तुमने जब ये लिखा था, तो तुम्हें लिखते लिखते समझ में आ गया था कि 3 का a में गुणा होगा, और a के पहले से कितने हो गए, 4, और 2 बगल वाले देंगे तो कितने हो गए, 6। ठीक, अब तुम अपनी मर्जी से कोई सा भी सवाल लिख लो, जैसे ही लिखोगे तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा भाग किसका देना। लिखो भाई, तुम यही तो बनाओगे कि किसी संख्या के औसत में कोई संख्या जोड़ने पर, ऐसे ही तो कुछ बनाओगे। बनाओ, भाषा बनाओ। बनाओ तो यार, अब तुम लिखोगे ही नहीं। बिना प्रयोग किए फल कैसे मिलेगा बताओ? आप लिखो तो 4 संख्या, देखो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखो एक बार, a प्लस बी प्लस सी। देखो इन्होंने कहा, सुनो भैया, सब लोग बात ध्यान से सुनो।
इन्होंने कहा कि अगर 3 की जगह 4 संख्या होती, यहां पे 3 की जगह 4 संख्या होती, नीचे क्या आता, फिर आप उसमें से एक संख्या जोड़ देते, कितने मिलते, यहां पे 4 का गुणा होता, एक यहां से मिलता 5, और फिर बगल की कितनी इक्वेशन बनती, 3 बनती कि 4 बनती, कितनी बनती, 3 और बनती ना, उनसे कितने कितने मिलते। तुम्हें सिर्फ एक कोई तो सॉल्व करना है, दो तो सिमिलरिटी से दिख ही जाएंगे, कोई भी कर लो, जो बनाने का मन वो बना लो भाई। जो भी तुम बात करोगे सबके संग सिमिलर करोगे ना, तो कोई एक सॉल्व करोगे बस उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। और हम कह रहे हैं तुम ट्रिक पे जाओ ही नहीं ना, तुम तो इसी को करो, कौन सा कठिन हो गया बताओ, बहुत कठिन हो गया क्या, एक ही लाइन तो लिखी है, एक ही लाइन तो सॉल्व करी है, उसके बाद तो सिमिलरिटी है। बताओ कितना, हमने कितनी लाइनें लिखी, एक दो तो हमने दिखाने को लिखी थी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और सवाल सॉल्व, खत्म। मत जाओ ट्रिक पे, अपने आप दिख जाएगा 6 का भाग दे रहा है कि 10 का भाग दे रहा है कि 50 का दे रहा है, बात कर। अगला सवाल करके बताओ तेजी में। अगले का कितना आया भैया, है क्या करोगे बताओ तीनों को जोड़ के, क्लियर है। चल अब आ जाते हैं, बहुत अच्छे सवाल आ गए हैं। अब औसत का जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उस पे आधारित सवाल है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना एक भी लाइन लिखे आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 93, 94, 95, ये तीनों पढ़ लीजिए। 93, 94, 95 पढ़ लीजिए। एक सवाल हम बताएंगे, उसके बाद आप लोग सवाल ऐसे ही कर सकते हो, दोनों सवाल आप हवा में कर दोगे। तीनों सवाल को सुकून से पढ़ लीजिए, बस इतना सा काम है आपका, फिर हम बताएं। देखिए सवाल को करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका देखिए, हम सवाल नंबर आपका ले रहे हैं 94, 93, 94, 95 एक से हम 94 ले रहे हैं, उससे आपको समझा रहे हैं। देखिए 6 दोस्त एक होटल में भोजन करने जाते हैं। 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च करते हैं, जबकि छठा दोस्त सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। आपको बताना है सभी 6 का औसत खर्च क्या था, कुल खर्च क्या था, ठीक है। आप मान लीजिए उनका औसत खर्च था x, ठीक है। माना सभी 6 लोगों का औसत था x। आप बता सकते हो 6 का टोटल क्या होगा, 6 का औसत x तो 6 का टोटल, क्लियर। ये तो हमने एक तरफ से टोटल निकाला। अब जो घटना घटी है उसको देखें। 5 लोगों ने 32 रुपए दिए, 5 लोगों ने कितने दिए, 32 दिए 5 लोगों ने। और छठवें ने क्या किया, छठवें के बारे में लिखा हुआ है कि उसने औसत से, आप देखेंगे सवाल में लिखा हुआ है जबकि छठा दोस्त सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक देता है। तो 6 लोगों का औसत क्या माना था आपने, वो x से 80 रुपए ज्यादा देता है।
ये आपकी इक्वेशन बन गई, सिंपल इक्वेशन है, 2 लाइन में सॉल्व होगी, आंसर आपके सामने होगा। ये पहला तरीका है। ठीक, क्या लिखा हुआ है 6x, यहां पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 160 और 80 और है यहां पर, और x और है। x इधर गया, क्या हो गया 5x, और यहां कितना हो गया 240। तो x बराबर क्या हो गया 240/5। तो x बराबर आ गया 48, यानी कि सबका औसत कितना था 48 था, और सबका टोटल आपका क्या था 6x था। तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 48। इसको सॉल्व कर दो, 6 का टोटल भी आ जाएगा। दोनों आंसर आपके आ गए, नोट करो इसको। ठीक है, एक जन का खर्चा ये और 6 का खर्चा 288। इतना सा सवाल है, हो गया। ठीक, आगे के 2 सवाल भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। एक इसके पीछे दिया है, एक इसके आगे दिया है, दोनों करके आंसर बताइए। फिर हम आपको एक नई चीज बताएंगे, उससे आपको फिर समझ में आएगा। नाइन्टी 93 करिए ऐसे ही, और फिर 95 करना। हो गया भाई, ये वाला हो गया ना नोट। 93 में इक्वेशन क्या बनेगी, कितने दोस्त थे भाई 93 में 4 दोस्त थे, एक का खर्चा आप मान लो औसत है x, तो 4 का खर्चा क्या हो जाएगा 4x। और हो क्या रहा है, सब लोग 100 रुपए खर्च करते हैं, तो 100 गुणे 3, और चौथा दोस्त औसत से 600 रुपए अधिक दे के आता है। इसको आप सॉल्व करोगे, x आ जाएगा, और फिर आप 4x निकाल दोगे। इससे निकाला x कितना आ गया, x आ जाएगा 300, और फिर 4x हो जाएगा 1200। ये हो गया सवाल नंबर 93। जब आप 95 पर आओगे तो फिर से आप x मान लोगे। कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, तो अब की बार टोटल क्या बनेगा 95 में 5x। 4 दोस्त कितने कितने दे रहे हैं 150, और जो 5वां दोस्त है वो औसत से कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है 200। इससे आप सॉल्व करोगे, x बताओ और 5x बताओ, बताओ जल्दी से कितना कितना आ गया। 200 और 1000 आ जाएगा। ये आपके तीनों सवाल हो गए। ये तरीका भी कोई बुरा नहीं था, अच्छा तरीका है। देखो ये 95 है, ये 93 सॉल्व है, और ये 90 क्या था 4 था ना, हाँ ये 94 सॉल्व है। बताइए आपको इसमें कोई दिक्कत है? ठीक, तो ये पर्याप्त है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी समझ डेवलप हो, इसके लिए आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत किसी को? पहले तो इसमें बात कर लो, आंसर तो निकाल के रखने। जब आंसर सामने होंगे तो फिर हमारा दिमाग और कुछ सोचेगा। क्लियर हो गया? अब कोई भी एक सवाल पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि सवाल में क्या हो रहा है। यहां पर इस सवाल को सोचिए, इमेजिन करिए आप अपने 5 दोस्तों के संग होटल में गए हैं। ठीक, पार्टी हो रही है, 5 दोस्तों के संग होटल में गए हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि 5 लोगों ने आपस में बात करी और धीमे से बाहर गए काउंटर की तरफ, 32 रुपए दिए और भग गए, निकल गए। अब जब आप उठ के गए तो उसने कहा कि भैया बिल तो इतना हुआ है, तो आपको पूरा दे के आना पड़ेगा ना। ये घटना घटी है, ठीक है, महसूस करिए आपके संग घटी है, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं,
उन्होंने आपके संग ये हरकत करी है। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर 5 दोस्त थे, सबने काउंटर पे 150 रुपए चुकाए, लास्ट वाले को तो जो औसत था वो तो देना ही पड़ा और 200 रुपए देने पड़े। और यहां पर ऐसी घटना घटी थी, 3 लोगों ने 100 चुकाए, लास्ट वाले ने अपना औसत दिया 600 रुपए और दिए। ये घटना घटी है। नहीं, वो ये ढाबे में हुई थी, पार्टी में, होटल में हो गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, बस इस वाले सवाल को ले लें तो बाकी तो क्लियर हो जाएंगे, आंसर तो हो ही चुके। देखो, दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ऐसा है कि सबका दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, आप इसी से सवाल करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और 2 मिनट तो ज्यादा बता रहे, सवाल बहुत तेजी में हो जाएगा। ठीक है, हमें तो लिखना था तो हमने लिखा था, आप तो और कम लिखोगे। हम सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि यहां पर जो 6 दोस्त थे उसमें से 5 भग गए थे, उसमें से 5 भग गए थे, छठवें ने ज्यादा पैसे क्यों दिए? छठवें ने ज्यादा पैसे दिए क्यों, बता। है भैया, सही बात तो यही है, जो खा के भग गए थे सबके चुकाने पड़े। वैसे अपन लोग जब पार्टी करते हैं तो क्या करते हैं भाई, जो टोटल खर्चा आएगा उसमें जितने लोग होंगे उसका भाग दे देंगे। जैसे 6 लोग थे तो जो भी खर्चा था उसमें भाग दे देंगे, सब बराबर बराबर दे देंगे, यही होता है ना। लेकिन यहाँ बदमाशी क्या हुई, देने कितने थे, एक्स, देने कितने थे, एक्स, लेकिन उन्होंने कितने दिए, 32 दिए और भग गए। तो भाई जब वो देने गया तो उसने तो ईमानदारी से अपने एक्स रुपए दिए, जो औसत था वो तो एक्स था ना, औसत क्या था, एक्स था, उसने अपने एक्स दिए, लेकिन उन्होंने 80 रुपए उससे और कहा कि 80 और दो। उन्होंने क्या कहा, 80 और दो। ये 80 क्यों दिए, भाई उसने ईमानदारी से जाके उसके हिस्से में, देखो औसत क्या था आप ये बताओ, एक्स था, मतलब सब लोगों को, पूरे जो 6 लोग थे उनको कितने कितने देने थे, एक्स 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 देने थे, तो 6x हो जाता और बिल चुक जाता। लेकिन बदमाशी क्या हुई, उन लोगों ने एक्स नहीं दिया, उन्होंने कितना दिया, अरे x माइनस 32 कौन है जी, काय भैया तुम काय आगे भाग गए। उन्होंने कितने दिए, सिर्फ 32 दिए, उन्होंने कितने दिए, सिर्फ 32 दिए, देने कितने थे, एक्स, दिए कितने, 32, और भग गए। उसका फर्क क्या पड़ा कि इसे कितने देने पड़ गए, 80 देने पड़ गए। ये 80 क्यों दिए, अपने तो उसने पूरे दिए ही थे, 80 किसके थे, 5 लोगों के थे ना, 5 लोगों के 80, 5 लोगों के, एक के दे के कितने आए थे, 32 दे के आए थे, 16 उसने दिए, टोटल क्या होता है, आंसर है, खत्म हो गया। तो भाई उसने, आपको सिर्फ ये समझना है कि उसने ये 80 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, क्यों दिए हैं, देखो ये तो दोस्त दे के चले गए, ये तो दोस्त दे के चले गए, ये उसे अपने देने थे, एक्स्ट्रा कितने दिए, ये दिए। ये 80 किसके हैं, 5 लोगों के, 80 किसके, एक के कितने, एक के में 16 कम दे के गया था, एक व्यक्ति कितने कम दे के गया था, 16, दे के कितने गया था, 32, 16 कम थे, टोटल मिला के यही तो औसत था, खत्म हो गया। तो 32 + 16 48, कहानी खत्म। 32 सवाल में लिखा है, 16 तुमने निकाल लिया 5 का भाग देके, जैसे ही जोड़ा तो सीधे आंसर पे पहुंचोगे, कुछ नहीं करना। अब ये समझ अगर डेवलप है तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये करना ही। अगले सवाल में देखो, अगला सवाल तुम देखोगे, अगले सवाल में उसने एक्स्ट्रा कितने दिए, 600, एक्स्ट्रा कितने दिए, 600, कितने लोगों के लिए दिए, 3 लोगों के लिए 600 दिए, तो एक आदमी के लिए कितने दिए, 200, और वो देके कितने आया था, 100 और 200, आंसर खत्म। अगले पे आ जाओ, 95 पे, एक्स्ट्रा कितने दिए, 200, कितने लोगों के लिए, 4 के 200, तो एक के लिए, वो देके कितने आया था, 150 और 50, आंसर खत्म। ठीक, ऐसे होता है सब, लिखना ही नहीं है,
कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल तुरंत खत्म है। आपने देखा 3 सवाल अपन ने 1 मिनट से कम टाइम में कर लिए, और नहीं तो फिर ऐसे तो कर ही सकते। ठीक है, चले आगे, टाइम है कि हो गया? ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे तरीके से? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, और नहीं तो ये तो आपके सामने लिखा ही है, एक्स आई जाएगा, यही आपका औसत है। आपको कुल मिला के बस ये समझना है कि ये पैसे दोस्त दे के चले गए, ये तो हमने अपने दिए, औसत था तो हमें खुद के देने थे, हमने इतने एक्स्ट्रा दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो लोग कम दे के गए थे। ये हमने 5 लोगों के चुकाए हैं, 5 लोगों के 80 चुकाए, तो एक के कितने चुकाए? 16। वो कितने चुका के गया था? 32 वो चुका के गया था, 16 हमने चुकाए, तो टोटल कितने हुए? 48 एक जन को चुकाने थे, मतलब औसत 48। इसके अगले सवाल में 100 वो दे के गए थे, आपने कितने दे दिए थे? 600। 3 लोगों के 600, तो एक आदमी के 200 आपने चुकाए, 100 वो चुका के गया, तो टोटल कितने जाने थे? 300। आंसर आ गया। ऐसे ही अगले में वो कितने चुका के गए थे? 150। आपने 4 लोगों के कितने चुकाए थे? 200। एक आदमी के 50, 150 50, फिर आंसर आ गया। बस इतना सा काम है औसत में। औसत का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, सवाल आपको पढ़ते पढ़ते आंसर समझ में आ जाएगा, और सामने ऑप्शन भी रहते हैं तो उनकी मदद अलग है। अभी यहां तो ऑप्शन ही नहीं लिखा, हमने तो बिना ऑप्शन के आंसर बताया आपको, वहां तो ऑप्शन भी होगा। ऑप्शन का फायदा भी है, नुकसान भी है, कंफ्यूज भी कर देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके आगे के सवाल लेंगे कल।